आज की वीडियो में हम आपके लिए रेडी करवाने वाले हैं एक हेयर सीरम। कोई ऐसा वैसा हेयर सीरम नहीं, एक हेयर रीग्रोथ सीरम। अगर आपके बालों को कोई भी समस्या है, डैंड्रफ हो जाते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम है, बाल बीच से टूट जाते हैं, बालों में कोई शाइन नहीं है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, हर चीज पे ये सीरम डायरेक्टली वर्क करने वाला है। ये सीरम आपको प्रिपेयर करने में लगने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट्स, और जो इंग्रेडिएंट हम आपको बताने वाले हैं इजीली आपको मिल जाएंगे किसी भी दुकान पे। नहीं मिलते, हम बैठे हैं आपके लिए डिलीवरी करने के लिए फ्री ऑफ चार्ज। ये जो सीरम है 100% हर्बल है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, अनलाइक मार्केट वाले हेयर सीरम। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, बहुत क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या ये सीरम हम रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन की बात कर सकते हैं? जी हां, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके बाल कलर्ड है, ट्रीटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हेयर सीरम हर हेयर टाइप पे वर्क करने वाला है। हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, आपके बालों की हेयर को थिक करने का काम करेगा। कुल मिला के एक वन स्टेप सोल्यूशन है आपके बालों की हर समस्या का। जैसे मैंने आपको बताया, तैयार करने में कोई फालतू वक्त नहीं लगने वाला, आपको बस थोड़े से इंग्रेडिएंट इकट्ठे करना और बढ़िया वाला हेयर सीरम आप रेडी कर सकते हो। एक और खास बात मैं आपको बताता हूं अपने हेयर सीरम की। ये वाला जो हेयर सीरम है, इसमें प्योर एसेंशियल ऑयल्स डाले जाएंगे जो बहुत इफेक्टिव होते हैं आपके बालों के लिए। अनलाइक मार्केट वाले हेयर सीरम, उसमें कुछ ही परसेंटेज डाला जाता है, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। बट जो ये वाला हेयर सीरम आप अपनी आंखों के सामने रेडी करोगे तो रिजल्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल के मिलने वाले हैं। ये परफेक्ट रहने वाला है हमारे 12 महीने के लिए, चाहे विंटर हो समर हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं बेस्ट हेयर रीग्रोथ हेयर सीरम फॉर विंटर्स। अब जब आप सारे फायदे जान चुके हो ये हेयर सीरम हमारे को क्या क्या देने वाला है, सीधा आगे बढ़ते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस मैजिकल हेयर सीरम के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर 1, राइस वाटर। राइस वाटर ही बेस होने वाला है हमारे इस मैजिकल हेयर सीरम के लिए। राइस वाटर बहुत मैजिकल बेनिफिट्स देता है आपकी स्किन को भी, आपके हेयर को भी। अगर आप स्किन पे लगाते हो तो आपको यंगर लुकिंग स्किन मिलती है, कोई रिंकल्स और फाइन लाइंस फेस पे आते नहीं। अब जब हम बालों की बात करें, बालों में एक्स्ट्रा शाइन ऐड करता है, बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है और हेल्दी बनाता है। आपको एक मैं आसान सा हैक बताता हूं जो आप सिर्फ राइस वाटर से फॉलो कर सकते हो वेरी इजीली। जब आप शैम्पू करते हो ना, जब आप फाइनल वॉश कर रहे हो, तो लास्ट जो मग आपका हो ना, वो आप राइस वाटर का रखो। उससे होगा कि आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन आएगी और वो एक्स्ट्रा कंडीशनिंग करेगा आपके बालों में। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इंफेक्शन हो गया, ये उसको दूर करने का दम रखता है। अब मैं आपको बताता हूं राइस वाटर हमारे आज के सीरम में क्या क्या बेनिफिट्स ऐड करने वाला है। अगर आपके बाल टैंगल हो जाते हैं, राइस वाटर उनको डीटैंगल करने में हेल्प करेगा। बेसिकली कहा जाए आपके बालों को शाइनी, स्ट्रॉन्गर और हेल्दी बनाएगा। अब सीधा आगे बढ़ते हैं कि राइस वाटर आप रेडी कर कैसे सकते हो। सबसे पहले आप चावल लो, उसको 2 बार वॉश कर लो प्रॉपर्ली। उसके बाद आपने उसको एक बोल में डालना है और रात भर पानी में डिप करके छोड़ देना है। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको रात भर छोड़ दो, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे आपका वो वाटर प्रॉपर्ली मिल्की हो गया होगा। अब आप उसको छान लो, चावल साइड कर दो, और जो निकला है वो है मैजिकल राइस वाटर। यही राइस वाटर आपने यूज करना है हमारे आज के मैजिकल हेयर सीरम के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर 2, जिंजर जूस या कहें अदरक का रस। अदरक का रस जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गई है, जो कि मैं 100% श्योर हूं आपको डैंड्रफ होगी ही। 9 लोगों को आउट ऑफ 10 होती ही है डैंड्रफ विंटर में, बिकॉज ड्राइनेस ही इतनी ज्यादा हो जाती है और रेगुलर हेड वॉश आप कर नहीं पाते। तो जिंजर जूस से इफेक्टिव कुछ भी नहीं रहने वाला। अगर आप नॉर्मली भी जिंजर जूस अपनी स्कैल्प पे लगाओ ना, वो इचिंग से एकदम आराम दे देता है। डैंड्रफ की दिक्कत, इचिंग की दिक्कत वो प्रॉपर्ली क्योर करने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। सिर्फ यही नहीं, आपके बालों को प्रॉपर्ली नरिश करने का काम करता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्गर और हेयर फॉल कंट्रोल करने काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप जिंजर जूस एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, जो आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, बट आज के हेयर सीरम में तो आपने यूज करनी ही है। आपने करना कि आपने फ्रेश जिंजर लेनी है, उसका पहले छिलका उतार लो, देन आप उसको ग्रेट कर लो, जो उसका निकलेगा उसका प्रॉपर्ली जूस एक्सट्रैक्ट आउट कर लो, और वही यूज करना है आपने आज के मैजिकल हेयर सीरम के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर 3, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हर ब्रांड का फेवरेट है। आप कभी भी कोई भी बढ़िया सा हेयर फॉल ऑयल उठा के देखो, उसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डला ही होगा। एंड सेम गोज फॉर द शैम्पू। उसका रीजन ये होता है, ये आपके बालों को स्टिमुलेट करता है और हेयर ग्रोथ बूस्ट अप करने का काम करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग मिनॉक्सिडिल के मुकाबले बराबर परफॉर्म किया रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ने विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मिनॉक्सिडिल आपके बालों को ड्राई अप कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बट रोजमेरी ऑयल ने वही सारे फायदे दिए विदाउट एनी इचिंग। तो रोजमेरी ऑयल किसी मैजिक से कम नहीं है जब बात हेयर ग्रोथ बूस्ट करने का काम करती है। सिर्फ यही नहीं, आपके बालों को थिकन अप भी करता है और प्रॉपर्ली नरिश भी करता है। इंग्रेडिएंट नंबर 4, विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारे हेयर्स के लिए, जो हमारे बालों को बहुत जबरदस्त हाइड्रेशन देता है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखता है और बालों को प्रॉपर्ली नरिश करता है। आप विटामिन ई को नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो। आप ऑलिव ऑयल साथ मिलाओ या कोकोनट ऑयल साथ मिलाओ, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। वो हमारी स्किन और हमारी हेयर के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप नॉर्मली विटामिन ई को अपनी स्किन पे लगाते हो ना, रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत ज्यादा दूर रहेंगे और आपका फेस प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रहेगा। आप बात करें अगर बालों की, आपके बालों में कभी ड्राइनेस की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप
विटामिन ई ऑयल लगाते हो किसी भी कैरियर ऑयल साथ मिक्स करके, वो कैरियर ऑयल या तो कोकोनट ऑयल हो सकता है या हो सकता है ऑलिव ऑयल, और अगर आपके बालों में ड्राइनेस नहीं होगी तो कभी डैंड्रफ की दिक्कत आएगी ही नहीं। तो विटामिन ई ऑयल हमारे आज के सीरम में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड करेगा जो आपके बालों को एक्स्ट्रा हेल्दी रखने का काम करेगा। अब जब आप सारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जान चुके हो, उनके फायदे भी जान चुके हो, वो क्या क्या आपके बालों को देने वाला है, सीधा आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। अब सबसे पहले चाहिए आपको एक खाली स्प्रे बॉटल 100 ml तक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आपने उसको 3/4 फिल कर लेना है राइस वाटर के साथ। अब आपने उसमें ऐड करना है 2 चम्मच अदरक का रस, प्रॉपर्ली शेक कर लो, बढ़िया ढंग से मिक्स हो जाएगा। उसमें आपने ऐड करना है 8 से 10 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, अगेन आप प्रॉपर्ली शेक कर सकते हो। और फाइनली उसमें आपने ऐड करना है 2 स्पून ऑफ विटामिन ई ऑयल। इनको आप प्रॉपर्ली शेक कर लो और आपका मैजिकल हेयर सीरम रेडी हो चुका है। जब भी आप घर से बाहर निकलो, इसको प्रॉपर्ली अपने बालों में स्प्रे कर सकते हो और कोम कर सकते हो। यह आपके बालों को बहुत ज्यादा मैनेजेबल बनाएगा, शाइनी बनाएगा और बालों को टैंगल बिल्कुल ही नहीं होने देगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कंडीशनिंग ऐड करेगा आपके बालों में। अगर आप कंडीशनर नहीं भी यूज करते ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सपोज करो कोई ऐसा डे है जब आपने हेयर वॉश नहीं करना, तो भी अगर आप इस हेयर सीरम को अपने बालों में स्प्रे करते हो ना, तो ये लीव इन कंडीशनर का काम करेगा और आपके बालों में वो एक्सेस ऑयल हटाने का काम करेगा। आपके बालों को शाइनी बना देगा, ऐसा लगेगा जैसे आप हेड वॉश कर आए हो। हर हेयर टाइप पे परफेक्टली वर्क करने वाला है, चाहे आपकी स्कैल्प ऑयली ही क्यों ना हो। आप इस हेयर सीरम को जितनी मर्जी बार चाहे उतना यूज कर सकते हो, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई भी एज हो आपकी, डजंट मैटर, इसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आप एक और ढंग से हेयर सीरम को यूज कर सकते हो एज अ लीव ऑन ऑयल। आप क्या कर सकते हो, शैम्पू करने से पहले प्रॉपर्ली अपने बालों में इसको स्प्रे करो और प्रॉपर्ली मसाज कर लो अपने स्कैल्प में। देन आप इसको 20 से 30 मिनट के लिए लीव ऑन करो, देन आप शैम्पू कर सकते हो। इससे आपके बालों में वैसी शाइन आएगी जैसे आपने रात भर ऑयलिंग करी है। आप इसको प्री और पोस्ट शैम्पू दोनों ढंग से यूज कर सकते हो, दोनों ढंग से परफेक्टली वर्क करने वाला है। इस विंटर्स ना बालों में आपके ड्राइनेस आएगी, ना डैंड्रफ आएगी और बालों में रहेगी बढ़िया ढंग से शाइन। तो अभी के अभी जाओ और इस बढ़िया हेयर सीरम को ट्राई करो।